बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भयंकर बवाल हुआ। नमाज के बाद मौके पर इकट्ठा भीड़ ने हंगामा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके पीछे की वजह क्या है, इस बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभिनंदन शुक्ला से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय अभिनंदन शुक्ल जी, जिनके साथ आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बरेली में आज बहुत बड़ा बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और ये सारा विवाद आई लव मोहम्मद को लेकर बताया जा रहा है। इसीलिए अभिनंदन जी से हम पूछेंगे, अभिनंदन जी, ये आई लव मोहम्मद का क्या विवाद है और ये बरेली में जो कुछ आज हुआ वो क्यों हुआ? दरअसल पीयूष जी, ये मामला कुछ दिनों पहले कानपुर से शुरू हुआ था जी। कानपुर में एक मोहम्मद साहब के पैदाइश के मौके पर कुछ जुलूस निकलना था। तो जुलूस निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जुलूस में जो खास बात ये थी कि आई लव मोहम्मद करके कुछ बैनर लगाए गए थे और नारेबाजी हो रही थी। और शायद बताया जाता है कि उन्होंने इसकी जो है परमिशन नहीं ली थी जुलूस निकालने की। तो पुलिस ने कहा, भाई कि बिना परमिशन के आप लोग क्यों कर रहे हैं, ये नई परंपरा क्यों कर रहे हैं? तो इस मामले को टर्न कर दिया गया कि ये आई लव मोहम्मद का विरोध हो रहा है और आई लव मोहम्मद का विरोध किया जा रहा है। तो सारे मुस्लिम नेता, सारी मुस्लिम जमात इकट्ठा हो गई। उन्होंने कहा, भाई हमारा तो ये अकीदा है कि हम मोहम्मद को लव करते हैं, तो इसमें कौन रोक सकता है जी। तो बाद में कानपुर पुलिस ने भी जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्होंने कहा, भाई हमने आई लव मोहम्मद के लिए मुकदमे नहीं दर्ज किए हैं, क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। कल को मोहम्मद साहब का नाम लिखा कोई कागज है, नीचे गिर गया, उसको कोई चल गया, तो इससे बड़ा अपमान हो जाएगा। तो हम एक तो आपने वो नहीं लिया, परमिशन नहीं लिया है, दूसरी नई परंपरा डाल रहे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। खैर, इसको लेकर विवाद बढ़ा, तो उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम संगठनों में ये सब चीज आगे बढ़ती रही। इसके बाद राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और आज ताजा घटना जो है बरेली की है जी। बरेली की है और एक बीट की, महाराष्ट्र की बीट की है। बरेली में क्या हुआ? बरेली का मामला ये है कि वहाँ के मौलाना तौकीर रजा जो है जी, जो उनका एक संगठन है, उसके मतलब वो बरेलवी मुसलमानों के जो है वो है जमात, क्या नाम है उनका, इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐसे करके नाम है जी जी। तो उसके मौलाना है। तो कल उन्होंने एक कॉल की थी कि हम जो है जुमे की नमाज के बाद एक डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे, ये जो मुकदमे कानपुर के मामले को लेके हुए हैं उसको खत्म किए जाएं और ऐसे मुकदमे न किए जाएं। ये हमारा अकीदा है कि हम मोहम्मद साहब को पसंद करते हैं, उनको उनके में हमारा फेथ है, तो हम आई लव मोहम्मद के नारे लगा सकते हैं, बंदा ले सकते हैं। तो फिर देर रात खबर आई कि उन्होंने अपनी कॉल जो है वापस ले ली। आज सुबह अचानक फिर उनकी तरफ से कहा गया कि हमने नहीं कॉल वापस ली है, हम तो अपना जो है वो मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो उसके बाद फिर जो है सरगर्मी बढ़ी और माहौल खराब होना शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बताया जुम्मे की नमाज के लिए जो भीड़ जुटी थी, उसी के बाद नाबालिग बच्चे थे जी, हाँ, वो देख भी रहे हैं, आगे करके प्रदर्शन शुरू हुआ और आई लव मोहम्मद और ये भी नारे लगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, संतन से जुदा, सत्तन से जुदा। लेकिन बहुत उग्र प्रदर्शन हो गया, काफी पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि पुलिस तो पहले से मुस्तैद थी, कोई बड़ी मिसहैपनिंग नहीं होने पाई, लेकिन पुलिस को पसीने छूट गए इस मामले को कंट्रोल करने में। बताया जाता है कि जो कॉल करने वाले मौलाना तौकीर रजा थे वही नहीं थे, वो पूरे उसमें कहीं दिखे नहीं, लेकिन उनके एक कॉल ने जो है बड़ी खराब स्थिति पैदा कर दी। तो बरेली में आज बहुत ठीक ठाक बवाल हो गया है।
लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ये बहुत ही गलत परंपरा है कि एक बार आप कहते हैं हम करेंगे प्रदर्शन, फिर कहते हैं हम नहीं करेंगे। और ये ऐसी चीजें नहीं, जब प्रशासन बार बार कह रहा है कि हमने मुकदमा इसलिए नहीं किया है कि भाई आप ILO मोहम्मद का बैनर लगा रहे हैं या काला कर रहे हैं, तो अब है भाई इनको अपनी नेतागिरी करनी, नेतागिरी चमकानी है, राजनीति करनी है। ये तो ये तो वैसे इस तरह के मामलों में बोलते ही रहे हैं, तो इनका अपना मामला है। लेकिन आज जो हुआ उनकी नासमझी से हुआ। आज बरेली में जो भी बवाल हुआ वो उनकी नासमझी से हुआ। अभिनंदन जी, मेरा मानना है, आप भी मानते हो इस बात को, कि किसी नेता को बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। जो कोई नेतृत्व करता है किसी भी संगठन का, चाहे वो धार्मिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन कोई भी हो, आप कॉल देते हैं, पहले तो आप अपने बयान से पलट जाते हैं, रात में आप कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, सुबह फिर आप उस बयान से पलट जाते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। फिर जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, भीड़ दंगा करने की स्थिति में आ जाती है, हंगामा करती है, छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे हैं, उसको दिख रहा है, तो आप गायब हो जाते हैं। जबकि अगर कहीं आपके नेतृत्व में आई भीड़ जिसको आपने बुलाया है कुछ करती है, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप है ही नहीं वहां पे। ये क्या है? असल में इनको नेतागिरी करनी है जी, मुसलमानों का मसीहा बनना है इनको। और मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए यही है कि उनको भड़काओ। बिना भड़काए मुसलमानों का मसीहा नहीं बन सकते, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि मुसलमानों को लिए पढ़ने पे नहीं देते। जी जी, पढ़ने कहाँ भेजते हैं? मस्जिदों में। हाँ, जहाँ सिवाय कुरान के कुछ और पढ़ाया नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। इनको दीनी तालीम वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता। बाकी अगर बच्चे जो लड़के इसके अलावा पढ़ लिख के निकल जाते हैं तो ज्यादा आजाद ख्याल के हैं, अपनी बात समझते हैं, तर्क बुद्धि रखते हैं, बातें करते हैं, तो ये तो इनको अपनी राजनीति करनी है। इनको राजनीति करनी, अपने कौम के हिमायत में भी नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे आगे बढ़े। मौलाना इफ्तिकार एक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, उनका तो ये कहना है कि अपनी दुर्दशा के लिए मुसलमान ही दोषी हैं। बिल्कुल, वे कहते हैं कि आप कहते हैं कि भाजपा जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, मुसलमानों पर विश्वास नहीं करती है जी। कहते हैं कि अगर जितने लोगों को टिकट देते उनको तो जिताओ। भाजपा भाई कोई राजनीति करता है चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो अगर वो कुछ मुसलमानों को टिकट देते हैं तो आप उनको जिताते ही नहीं है, तो कैसे फिर आप पर विश्वास करेंगे जी। तो साफ साफ कहते हैं कि अपनी दुर्गति के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। अब आप देख लीजिए भड़काना किसको कहते हैं। ये तो गई बरेली की बात। हाँ, अब महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने क्या कहा, बहुत ही आपत्तिजनक बात। मुख्यमंत्री को लेकर, कोई मुस्लिम मस्जिद वहां पर है जी, उसमें जुमे की नमाज के बाद लोगों को तकलीफ देते हुए कहा, वो जो शब्द इस्तेमाल किया है वो टकला, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभद्रता है। अगर वो टकला यहाँ आ गया तो उसको मैं जिंदा दफन कर दूंगा। मतलब उनको ये नहीं लगता कि कानून का शासन कोई चीज है। योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति हैं जो यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री है, यहाँ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मत के वो है सम्मान को आप कह रहे हैं क्या कर देंगे। भाई अगर मुकदमा हुआ है, उनका ये था कि उन्होंने जो मुकदमा कराया है वो उसने कराया, उस मुख्यमंत्री ने, तो उसको हम यहाँ पर आएगा जिंदा। ये कोई तालिबानी शासन तो है नहीं, तालिबानी शासन तो है नहीं कि आप किसी कुछ भी कह देंगे। खैर बताया जाता है कि मौलाना उसके बाद से फरार है। तो आप ये देखिए तौकीर रजा भी फरार हो रहे, अपने कौम के लोगों को भड़का कर, और मौलाना भी मौलाना महाराष्ट्र में बीट वाले ये भी फरार हो गए। दोनों इनका मकसद सिर्फ ये रखता है कि अपने लोगों को आप भड़का के दूसरी चीजों में उलझाए, उनके डेवलपमेंट की बात, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात, उनके रोजगार की बात मत करिए। ये उनका ध्यान ही ना जाए। पढ़ लिख लेंगे तो इनकी बात सुनेंगे नहीं जी, क्योंकि पढ़ेंगे तो तर्क आएगा उनके दिमाग में, तर्क आ जाए तो इनकी बात जो तमाम चीजें ऐसी है जिसका कोई मतलब नहीं होता। बरेली से जब वीडियो आया तो दिख रहा है 12-14 साल का बच्चा, छोटे जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको स्कूल जाना चाहिए,
वो पत्थर फेंक रहा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके घर के लोग कैसे हैं, और कैसे ये लोग मौलाना के झांसे में आ जाते हैं ऐसे लोगों से, ये बहुत ही शर्मनाक है। समझ में नहीं। कल तो वहाँ गांधीनगर में भी हो गया। जी जी, गांधीनगर में याद होगा, गुजरात के गांधीनगर में। जो आप बताइए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर कहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो ठीक है, मुकदमा खत्म भी हो सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में जो है पाबंद किया जाता है जी कि आपको जो है 6 महीने के लिए अब जमानत हो जाती है, नॉर्मल सी बात। कभी कभार तो उसको खत्म भी कर देती है पुलिस, अपने हाथ में कि मामला खत्म हो गया, खत्म कर दिया। लेकिन इस मामले को एक जुनूनी रंग देना है, एक मजहबी रंग देना है। तो कल गांधीनगर में दोपहर शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का शो, और उसके चलते जो है खूब हंगामा हुआ, गाड़ियां जला दी गई, दुकानें जला दी गई, पत्थरबाजी हुई। ये पत्थरबाजी जो है ना, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक है। हाँ, मतलब अब देखिए संभल में पत्थरबाजी बंद हो गई, कहीं बहराइच में आप देखो, बहराइच में कुछ, लखनऊ में भी हो चुका है। अब लगता है कि पुलिस को थोड़ा सा जो सख्ती देनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। जी जी जी। तो कुल मिला के ये है कि ये मौलाना जो है अपनी कौम को शांति से रहने नहीं देना चाहते। ऐसा लगता है अभयानंद जी की ये लोग खाली मौका ढूंढते हैं कि कैसे हम अपनी कौम को भड़काएं। शिक्षा से उनको दूर रखना है, उनको रोजगार से दूर रखना है, उनके विकास की योजनाओं से, हेल्थ से, तमाम अगर आप देखें तो तमाम समस्याएं हैं, सरकार उस पर बहुत काम करती है। प्रधानमंत्री ये लोग नहीं चाहते कि ये सारी सुविधाएं जो सरकार जो कर रही है वहां तक। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी चुनाव के समय में, जी, ये मोची ही रहने देना चाहते हैं अपनी कौम को। हाँ हाँ हाँ, पढ़ेंगे तो फिर इनकी बात नहीं सुनेंगे जी। इनको जो है जुमे की नमाज के बाद भीड़ चाहिए तकरीर करने के लिए, सुनाने के लिए। हाँ, और इसके लिए तभी संभव है जब वो पढ़ा लिखा ना हो। हाँ, जो अनपढ़ होगा वही बैठ के लगातार इनके बाद पढ़ा लिखा होगा, वो अपने ऑफिस में नौकरी करेगा, अपना पढ़ाई समय नहीं होगा, समय नहीं होगा। जी जी। और ये समय नहीं देना चाहते, वो अपना तकरीर के लिए उनको यहाँ बुलाना है। हाँ, ये पूरा एक नेरेटिव काम करता है। नहीं, और अब दिक्कत क्या है, ये कौम को भला नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आई लव मोहम्मद के खिलाफ जो है, अगेंस्ट जो है, नेरेटिव खिलाफ नेरेटिव, अब आई लव महादेव, आई लव श्री राम, आई लव दुर्गा शुरू हो गया है। तो ये भी ठीक नहीं है। एक मोटा मोटी आंकड़ा है कि 80 बनाम 20, तो अगर 20 को आप यूनाइट कर रहे हैं तो उसके रिएक्शन में 80 भी यूनाइट होगा। ये बात ये मौलाना नहीं समझ रहे हैं, लेकिन है इनकी अपनी राजनीति, तो ये इस चर्चा से निष्कर्ष निकला कि ये लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और अभयानंद जी, एक बात मुझे और लगती है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बाहरी ताकतों का हाथ है, बिल्कुल, इनको इसके लिए प्रेशर देते हैं कि आप ऐसा करिए, आप देश में डिस्टर्बेंस इनके माध्यम से फैलाना चाहते हैं। आप देखिए ना कि राहुल गांधी ने जो जेएनजी का आह्वान किया, तो वो डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता किस मामले हैं, लेकिन उसका असर लद्दाख में पड़ गया जी। तो यहाँ पर आप किसी की आह्वान कीजिए ना, आप युवाओं का आह्वान कीजिए, छात्रों का आह्वान कीजिए, लेकिन जब आप जेएनजी कहते हैं तो जेएनजी तो नेपाल की संसद जला देता है, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जला देता है, नेपाल की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो चाहे बरेली में हुआ हो, चाहे बीड में हुआ हो, वहां भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कहीं से विदेशी ताकतें हैं। हमको तो जो जानकारी की जॉर्ज सोरोस जैसे है और तमाम लोग हैं, अमेरिकी फंडिंग है ये भारत को अस्थिर करने के लिए, इसका लिंक हो सकता है, लेकिन जब तक कुछ जोड़ के ना आए तब तक बहुत कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये अचानक शुरू हुआ है। और खास बात ये है कि राहुल गांधी के बयान के बाद शुरू हुआ है भाई, इतनी बात है, तो खतरनाक। तो देखिए, इस तरीके से आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही, जिससे बात निकल के आई कि जुनूनी और मजहबी रंग देने की कोशिश है, और ये ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देना चाहिए, ये आवाम की भी जिम्मेदारी है। आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि अमन चैन पूरे देश में कायम रहे, और आगे आप फिर नेताओं के बहकाव में आए, और इस तरीके से आप हमारी चर्चा को देखते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही। नमस्कार।